जय मसीह की सबको। तो आइए हम आज का वचन देखते हैं। यशायाह 54 का 17 वचन, जिसमें लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरी ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी। तो इस वचन में जब हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरी वाणी है, ये मेरा वचन है, ये मेरा वायदा है। और जो हम जानते कि परमेश्वर अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है, उसने जो कह दिया वो उसे पूरा करता है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, तो हम देखते हैं कि आज जितने भी हथियार परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, लोगों के लिए बनाए जाएंगे, लोगों के लिए तैयार किए जाएंगे, वो उनके ऊपर सफल ना होंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत से मसीह लोगों के बारे में जब हम देखते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग भी ऐसे हैं कि कई बार वो मुझसे फ़ोन में वो बताते हैं या फिर इस तरह से मिल के बताते हैं, उन्हें उन्हें डर लगता है। किसी ने उनके बारे में गलत कहा, किसी ने उनको श्राप दे दिया, वो उस श्राप से डरते हैं। कई लोग डरते हैं किसी जादू टोने से, वो बहुत डेंजर है, जादू टोने करने वाली है, शायद उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कई लोग डरते हैं रास्ते में चलते हुए किसी चीज़ के ऊपर पैर पड़ गया, अब उनके अंदर में डर है, अब क्या होगा हमारे साथ, ऐसा हो गया। कई लोग डरते हैं चर्च में किसी दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए कोई इंसान है, तो किसी ने अगर पकड़ लिया तो उसके लिए डरते हैं। वचन क्या कहता है? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। वो हथियार सफल नहीं होगा अगर वो आपके लिए, पहली बात तो वो रास्ते में गिरी हुई चीज या दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए को अगर आपने पकड़ा है तो वो आपके लिए तो है ही नहीं, और फिर भी आप उससे डर रहे। हमें डरना नहीं है। कोई हमारे लिए जादू टोना कर रहा है, हमारा नाम लेके कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जितने हथियार, यहां सिर्फ चाकू छुरियों की बात नहीं की गई है, किसी भी तरह का हथियार अगर एक परमेश्वर के दासों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर अगर कोई इस्तेमाल करना चाहेगा तो वो सफल नहीं होगा। वो किसी की बद्दुआ हो सकती है, वो बद्दुआ दे रहा है, दिल से बोल रहा है मैं ये वो फला, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सही हो, आप प्रार्थना करने वाले हो और आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है, और कोई फिजूल में अगर आपको बद्दुआ दे रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हथियार सफल नहीं होगा। वो हथियार आपके विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। जो मर्जी लाख कोशिश कर लो। यूसुफ के भाइयों ने उससे खिंच खा के, उससे चिढ़ के सोचा था कि हम इसे घात कर देंगे, तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने उसे मारा, कूटा, कुएं में फेंक दिया। लेकिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि सबके ऊपर यूसुफ ठहराया गया, और वो अपने भाइयों को बोल रहा है कि मत डरो, क्योंकि इसे करने वाले तुम नहीं थे, इसे करने वाला परमेश्वर था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को क्या किया गया? वो हथियार, उन्होंने आग आग को इस्तेमाल किया हथियार बना के, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उसमें डाल दिया गया। क्या हुआ? वो इस तरह से घूम रहे हैं जैसे पहाड़क में टहल रहे हैं। खुद लिखा है कि वहां पे परमेश्वर का एक दूत, जैसा कि बाइबल बताती है कि उसमें 3 जन को फेंका गया और 4 जन को देखा गया, मतलब यीशु मसीह खुद आके उन्हें बचा रहे। वो आग, वो हथियार काम नहीं कर सके। डैनियल के लिए शेरों को हथियार बनाया गया कि शायद शेर डैनियल को खा जाएंगे, मगर रात भर डैनियल शेरों के बीच में आराम से सोया रहा। कोई हथियार सफल नहीं हुआ। कोई हथियार सफल नहीं हुआ और ना होगा अगर आप एक विश्वासी हो तो। फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, जादू टोना, बद्दुआएं दे रहे हैं, कुछ भी मुंह से आपके लिए गलत निकाल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मुंह से अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने परिवार के बारे में गलत ना निकालें। लिखा है एक मसीह को क्या करना है, जो भी बोले वो गलत ना बोले, उसके मुंह से कुछ किसी के लिए श्राप ना निकले, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का श्राप तुरंत काम करता है। कोई हमारे खिलाफ बोल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने दो, वो उसकी मर्जी है, बोलने दो। और लिखा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा।
मुद्दई होके नालिश, कोई कोई आपका विरोधी बन के आपके ऊपर कोई केस मुकदमा कर रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग, बाइबल क्या कहती है कि लोग तुम्हें आएंगे, सताएंगे, तुम्हें कचहरियों में भी लेकर के जाएंगे, लेकिन जब तुम्हें क्या बोलना है ये पवित्र आत्मा के द्वारा बता दिया जाएगा। तो वो कोर्ट कचहरी करके भी, हम मसीहों को परेशान करके भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो बचाने के लिए हमारे साथ है। किसी का केस मुकदमा, किसी का इल्जाम लगाया हुआ, मत घबराए, वो आपके साथ है, क्योंकि उसका वायदा है। लिखा, यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, उनके दासों का ये भाग है। क्योंकि जब हम देखते हैं रोमियो 8 के 28 में इस तरह से लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। तो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग बेशक बुरा भी करना चाहे, वो भलाई को पैदा करेगी। वो यूसुफ के भाइयों ने बुरा किया, लेकिन क्या हुआ, वो भलाई निकली, वो भलाई बन के निकली। शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ बुरा किया गया, लेकिन वो क्या निकला, भलाई निकली। और यहां तक कि राजा ने यह कह दिया कि आज से इस देश में हर कोई अब शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को ही मानेगा, क्योंकि वही सच्चा खुदा है। आपके जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति आती है, आपके जीवन में अगर इस तरह से लोग सताने वाले हैं, आपको परेशान करने वाले हैं, घबराए नहीं, ये वचन आपको हिम्मत देगा। वो परमेश्वर आपके साथ है, उनका कोई केस मुकदमा, उनका कोई हथियार आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। आप अकेले नहीं हो, उसके स्वर्गदूत आपके साथ हैं, वो यीशु मसीह आपके साथ है, वो पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो खुद यहोवा परमेश्वर आपके साथ में है। लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए ना घबराएं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, सामने वाला चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो। वो गोलियत को दाऊद ने मारा। अगर आपकी तकलीफ, आपका विरोधी गोलियत है, तो परमेश्वर आपको दाऊद की तरह इस्तेमाल करेगा, उसके दूत आपके जीवन में काम करेंगे। घबराए नहीं, परमेश्वर पर विश्वास रखें, वो आपके साथ है। उसकी हर लोगों की हर एक बुराई जो हमारे जीवन में करता है, परमेश्वर की आशीष से क्या है, वो भलाई बन के ही हमारे जीवन में कार्य करती है। इसलिए लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो इसलिए आपके जीवन में कोई कुछ भी करे, कोई विरोधी आपको परेशान करे, कोई आपको कोई जादू टोना कोई करने वाला हो, घबराइए मत। आप मामूली नहीं हो, आप उस परम पिता परमेश्वर की संतान। जादू टोनों से घबराने की जरूरत नहीं, करने वालों को करने दो। आप उनके लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर इनके गुनाहों को माफ कर। प्रभु जी ने सीधा रास्ता दिखा, ये भी तेरी महिमा करने वाले बन सके। दिखा, तू तुझे जो श्राप दे, तू उसके लिए प्रार्थना कर, वो उनका काम है, उनको करने दो, आप अपना काम करो, परमेश्वर आपके साथ है। जय मसीह की सबको, खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।